गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये ग्रुप डी और टीचिंग से रिलेटेड है। कोई भी कैंडिडेट जो एच टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की, बेसिकली किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये मात्र 10 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेंगे इसको सॉल्व करने में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखे हैं। 62 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी की चाल जो है 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है। उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मीन्स आपसे समय पूछा गया है और ऑप्शन दे रखे हैं 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड या नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे जो पूछा गया है, इसके अंदर समय पूछा गया है और जो समय है, समय का जो सूत्र होगा वो होगा दूरी बटे चाल। यहाँ दूरी आपको कंफर्म, दूरी का मतलब रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन के अंदर हम लंबाई को मेंशन करते हैं कि लंबाई जो होगी वो दूरी को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसके बाद आता है चाल दोस्तों। चाल यहाँ पर आपको दो दे रखी है, एक तो दे रखी है रेलगाड़ी की चाल, एक दे रखी है व्यक्ति की चाल जो उसी दिशा में भाग रहे। जब कोई भी दो सिचुएशन हो, जब एक दिशा के अंदर उसी दिशा में गाड़ी जा रही है, उसी दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है, तो उनकी आपको सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालनी होगी। और जब दो एक ही दिशा के अंदर भाग रहे हैं तो उनकी सापेक्ष चाल हमेशा माइनस होती है। जमीन की बात की जाए तो जमीन के ऊपर, और जब वो जो विपरीत दिशा में भाग रहे हैं तो उनकी चाल जो है ना प्लस हो जाती है। तो अब ये चाल आप देख पा रहे हो, रेलगाड़ी भी उसी दिशा में जा रही है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल निकालेंगे। और सापेक्ष चाल जो होगी उनकी एक सिंगल चाल बनाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पहले हमारी माइनस हो जाएंगी। 62 में से 8 को माइनस कर दो, यहाँ जाएगी आपके पास चाल। और दूरी दोस्तों आपको दे रखी है 120 मीटर। चलिए देखते हैं इसको। पहले हम जो है ना इसकी चाल निकाल लेते हैं, सापेक्ष चाल। चाल मीन्स यहाँ स्पीड की बात हो रही है, तो 62 में से क्या घटा देंगे 8, जो कि आपके पास सापेक्ष चाल आ जाएगी। ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आपको इस टाइप के क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर की जो आपको चाल दे रखी है, आप उसको पहले मीटर पर सेकंड में कवर कीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो किसके अंदर दे रखी है, मीटर में। तो जब भी कोई चाल किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो उसको मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और 5/18 से क्यों करते हैं दोस्तों, इसकी एक्सप्लेन जो है आप यूट्यूब पर देख सकते हो। हमारी 18 तिये 54 और 5 तिये 15 मीटर पर सेकंड आ गई दोस्तों। यानी कोई चाल 54 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो क्या आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। यह आपके पास सापेक्ष चाल आ गई। और आपको लंबाई आपको इसके अंदर दे रखी है, लंबाई का मतलब यहाँ दूरी है, तो कितनी दे रखी है 120। हमने निकालना है कितने समय में पार करेगी, मतलब हमें समय निकालना है। और दूरी मीन्स लंबाई जो कि 120 दे रखी है। चाल हमने बना ली मीटर पर सेकंड में, कितनी दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। तो आप इसको क्या करो, 15 से डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा आपका 15×8 = 120। तो 8 सेकंड के अंदर जो है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर देगी, और जो कि आपका बी ऑप्शन एग्जैक्ट रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे। और यदि आपको कंसेप्ट अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इस टॉपिक को यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमने यूट्यूब के ऊपर जो है ना फुल इसकी डिटेल डाल रखी है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सुरेंद्र जांगड़ा के नाम से। तो आप चैनल पे आइए और इसकी डिटेल देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों।